मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। दोनों ही अप्लाइड एस्पेक्ट कब देखने को मिलती हैं? जब किसी भी वजह से ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। ग्रोथ हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है और इस पर मैंने अपना पूरा लेक्चर लिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जब ग्रोथ हार्मोन में एबनॉर्मेलिटी होती है, यानी या तो इसका सीक्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए, तो एबनॉर्मेलिटी फेस होती है। पहला होता है हाइपर सीक्रेशन, यानी ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन जब ज़्यादा हो जाए। दूसरा होता है हाइपो सीक्रेशन, यानी ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन जब ज़रूरत से कम हो। तो हाइपर सीक्रेशन में मेनली दो इम्पॉर्टेंट जो क्या कहते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट हैं वो आते हैं, दैट इज़ जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। और हाइपो सीक्रेशन में आता है ड्वार्फिज्म। तो आज के हमारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दैट इज़ जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। तो मैंने कोशिश की है यहाँ दोनों को आपस में थोड़ा डिफरेंस करते हुए पढ़ाने की, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट है, अक्सर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, केस बेस्ड स्टडीज़ में पूछा जाता है। So let's start the topic. Gigantism. Tumors of somatotrophs of anterior pituitary, यानी पिट्यूटरी एडिनोमास सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यानी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी ट्यूमर हो जाए सोमैटोट्रॉफ सेल्स में, क्योंकि ये सोमैटोट्रॉफ सेल्स जो होती हैं ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, तो उस कंडीशन में लीड्स टू जाइजेंटिज्म इन चिल्ड्रन। ये लाइन मेंशन करना मत भूलिएगा, लीड टू जाइजेंटिज्म इन चिल्ड्रन, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन का जो इफ़ेक्ट है, अगर बिफोर एपीफाइजियल क्लोजर ये इंक्रीज हो जाता है तो ग्रोइंग चिल्ड्रन में जो है, जो उनकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बिफोर एपीफाइजियल क्लोजर ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। जब इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें तकरीबन जो एबनॉर्मल हाइट है वो 7 से 8 फीट तक जाती है विद ह्यूज स्टेटस एंड पर्सन बिकम जाइंट, ठीक है। दूसरा इसमें देखने को मिलता है बायलिटरल गायनिकोमेस्टिया, यानी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। नेक्स्ट इसमें देखने को मिलता है लार्ज हैंड्स एंड फीट, लॉस ऑफ लिबिडो या फिर इम्पोर्टेंस, कोर्स फेशियल फीचर्स जिसमें थिक लिप्स, मैक्रोग्लोसिया और थिकनेस, मतलब जो टंग होती है वो एनलार्ज हो जाती है, मैक्रोग्लोसिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, देखिए ये इसके क्लिनिकल फीचर्स में दिखाया जाता है कि जब ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इंडिकेट करता है ज़्यादा इंसुलिन मात्रा को सीक्रेट करने के लिए। तो दिस कंडीशन रिप्रेजेंट हाइपरग्लाइसीमिया। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास बिकम ओवर एक्टिव, लीड टू डीजेनरेशन ऑफ बी सेल्स that cause deficiency of insulin that is result in diabetes mellitus। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, सेल्स ओवर एक्टिव हो जाएंगी पैनक्रियास की, जिसकी वजह से ये डीजेनरेशन में चली जाती हैं और उसके बाद ये डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, एंड द रिजल्ट इन डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट फीचर्स में आता है इसका फीचर्स ड्यू टू ट्यूमर मास, यानी ट्यूमर और पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से जो फीचर्स देखने को खास तौर पे मिलते हैं, उसकी वजह से क्रेनियल नर्व पाल्सीज होना स्टार्ट हो जाता है, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी फोसा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनॉइड प्रोसेस। और ये जो सारी जो इम्पॉर्टेंट एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी फोसा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनॉइड प्रोसेस, ये रेडियोग्राफी में आपको शो होते हैं जब आप इसका डायग्नोसिस देते हैं। तो स्कल में ये चीज़ें चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है उसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। तो यहाँ देखिए
ग्रोइंग चिल्ड्रन में बिफोर एपिफाइजल क्लोजर अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा बिफोर एपिफाइजियल क्लोजर, ठीक है, ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। तो उस कंडीशन में जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, वो जाइजेंटिज्म से सफ़र हो जाता है। दूसरी हम बात करते हैं इसके अपोजिट में, जो कि हाइपर सीक्रेशन की वजह से ही होगा, लेकिन उसके फीचर्स अलग आएंगे। कैसे? ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमाज इन एडल्ट। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ ग्रोइंग चिल्ड्रन में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ एक्रोमेगाली में पिट्यूटरी एडिनोमाज की वजह से ही होगा, लेकिन एडल्ट में होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की जो मात्रा है नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कब? एडल्ट है ना, तो आफ्टर एपिफाइजल क्लोजर ऑफ लॉन्ग बोन्स इन एडल्ट, यानी एपी क्लोजर होने के बाद में ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ने लगा। अब इस कंडीशन में जो हाइट है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अदर एक्रोमेगालिक जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। दिस लीड्स टू एक्रोमेगाली दैट कॉज एक्सेसिव ग्रोथ इन कार्टिलेजिनस एरिया। तो इसमें एक्सेसिव ग्रोथ जो देखने को मिलती है वो कार्टिलेजिनस एरियाज में देखने को मिलती है। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, यही दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वापस से बता रही हूँ, एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ना, लेकिन आफ्टर एपिफाइजल क्लोजर ऑफ लॉन्ग बोन्स इन एडल्ट। और जाइजेंटिज्म इंक्रीज HGH सीक्रेशन बिफोर एपिफाइजल क्लोजर ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्रोमेगाली के बारे में बात करें तो इसमें पहला फीचर देखने को मिलता है प्रोग्नेथिज्म। प्रोग्नेथिज्म मतलब प्रोट्रूजन ऑफ लोअर जॉ ड्यू टू इलांगेशन एंड वाइडनिंग ऑफ मैंडिबल विद इंक्रीज्ड स्पेसिंग ऑफ टीथ। इसमें क्या होता है, जो लोअर जॉ होता है वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, प्रोट्यूड हो जाता है, इसीलिए इसे प्रोग्नेथिज्म बोलते हैं। मैंडिबल जो है उसका जो वाइडनिंग उसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो टीथ हैं उनके बीच में स्पेसेस भी प्रेजेंट हो जाते हैं। दूसरा आता है इसमें एकल पार्ट एबनॉर्मेलिटीज़। एकल पार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं? लार्ज स्पेड लाइक हैंड्स, कैसे? बिल्कुल मोटे मोटे फ्लफी जैसे, थिक वाइड फिंगर्स, लार्ज फीट, हाइट इज़ नॉर्मल, बिल्ड इज शॉर्ट एंड स्टॉकी, छोटा रहेगा थोड़ा, जो क्या कहते हैं, जो उसका बिल्डअप, बॉडी बिल्डअप, हाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बॉडी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो लीनियर ना होकर कार्टिलेजिनस होती है। नेक्स्ट आता है एक्रोमेगालिक फेस। फेस में क्या चेंजेस आते हैं? एक्रोमेगालिक फेस किस तरह से होता है? थिक लिप्स होते हैं, मैक्रोग्लॉसिया यानी जाइंट टंग देखने को मिलती है, ब्रॉड एंड थिक नोज होती है, प्रोमिनेंट आईब्रोज होते हैं, थिक स्किन होती है, और कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, यानी कि फेशियल फीचर्स जो होते हैं थोड़े से कोर्स टाइप, ब्लंट टाइप के होते हैं। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलता है? काइफोसिस। काइफोसिस का मतलब होता है फॉरवर्ड बैंडिंग ऑफ स्पाइन, यानी जो स्पाइन है वो उसका आगे की तरफ झुकना, फॉरवर्ड बैंडिंग। हमने रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाया था स्कॉलियोसिस, काइफोसिस। तो स्कॉलियोसिस का मतलब होता है लेटरल बैंडिंग, ठीक है, लेटरल साइड में स्पाइनल कॉर्ड का मूव ऑन होना। फॉरवर्ड बैंडिंग, फॉरवर्ड बैंडिंग मतलब आगे की तरफ जाना स्पाइन का, तो इसे बोलते हैं काइफोसिस। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, काइफोसिस का मतलब क्या होता है, स्कॉलियोसिस का क्या होता है। काइफोसिस का ध्यान रखिए फॉरवर्ड बैंडिंग, और स्कॉलियोसिस का या ध्यान रखिए लेटरल बैंडिंग। ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्टिब्रल ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कार्टिलेजिनस टिश्यूज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अलावा एक्सेसिव इंटरनल ग्रोथ जो है ऑर्गन्स में होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोमेगाली, मेगाली मतलब साइज़ का बड़ा होना, कार्डियोमेगाली का मतलब हुआ कार्डियक यानी हार्ट का मसल मास का बड़ा होना, बढ़ जाना उसका अपने नॉर्मल साइज से। हिपैटोमेगाली यानी लिवर का बढ़ जाना, स्प्लीनोमेगाली यानी स्प्लीन का बढ़ जाना, रीनोमेगाली, इस तरह के कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है दैट कॉज हाइपरटेंशन यानी बीपी इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज इन स्वेटिंग।
और ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिए, देखिए जाइजेंटिज्म के अंदर जो फीचर्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड आते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक्रोमेगाली के फीचर्स को अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन इस पर अक्सर पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को इंटरप्रिटेट करते हुए अपने आंसर को जजमेंट देना पड़ता है। तो ये एक्रोमेगाली का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये स्प्रेड शेड टाइप के हैंड्स होते हैं पैडल लाइक, ये कोर्स फेशियल फीचर्स हुए। तो इस तरीके का अगर कहीं पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये एडल्ट है और ये ग्रोइंग चिल्ड्रन में होने वाली ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन से होने वाले अप्लाइड एस्पेक्ट है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इस पर शॉर्ट नोट, केस बेस्ड स्टडी, एमसीक्यू क्वेश्चन कोई भी चीज़ पूछी जाए तो आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। तो आपको चैप्टर पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मेडिकल साइकोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।